ठाकुर साहब की बात सुनकर ठकुराइन की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वो चुप करके घूंघट के अंदर से ठाकुर साहब को देखने लगी। उसके हाथ पांवों में कंपकपी छूट गई। आज तक ठाकुर साहब ने कभी इतने कड़वे शब्द ठकुराइन को नहीं कहे थे। पहली बार ये मौका था जब ठाकुर साहब ने शायद शब्दों के द्वारा ठकुराइन को धमकी दी है। अब तक तो वो हर छोटी बड़ी बात में ठकुराइन की सलाह लेते थे और अगर ठकुराइन किसी काम का मना भी कर देती थी तो थोड़ा बहुत दोनों इधर उधर की बातें करके मान जाते थे। इसी बात का विश्वास था ठकुराइन को कि अगर वो मना करेगी तो ठाकुर साहब वो काम नहीं करेंगे। लेकिन आज ठाकुर साहब ने ठकुराइन को बहुत बड़ी बात बोल दी जिसका अंदेशा ठकुराइन को नहीं था। ठाकुर साहब खड़े हुए। उन्होंने एक बार ठकुराइन की तरफ देखा और फिर कहा, ठकुराइन, इस गांव की भलाई के लिए, गांव पर आई हुई इस विपदा को दूर करने के लिए ठाकुर भवानी सिंह अपने प्राणों की परवाह न करते हुए कल सुबह शमशान में प्रेत की पूजा करने जा रहा है। अगर आपको लगे ठाकुर भवानी सिंह सही है तो आप पीछे पीछे से हवेली और बाकी सब काम संभाल लेना, और अगर आपको अपने प्राणों की ज्यादा परवाह है तो फिर यहीं हवेली के कोने में रहना। ठाकुर भवानी सिंह वो शेर है जो पिंजरे में भी अपना शिकार खुद करके खाता है। मर्यादा के पिंजरे में अब तक बंद हूं, लेकिन इस मर्यादा को अपने पांव की बेड़ी बनाना उसे पसंद नहीं है। परिवार की मान मर्यादा और रीति रिवाजों का ख्याल करता आया हूं। आज तक आपकी हर बात को तवज्जो दी है। आपके हर आदेश को निवेदन मानकर मैंने पूरा किया है। लेकिन आज जब इतनी बड़ी विपदा है तब आप साथ देने के लिए मना कर रही हैं। सिर्फ गांव का सरपंच होने के नाते ही नहीं, सिर्फ भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए नहीं, एक इंसानियत के नाते भी मैंने काफी सोचने के बाद ये फैसला लिया है। अगर गांव वाले आज ठाकुर भवानी सिंह का मान रखते हैं तो ठाकुर भवानी सिंह का भी फर्ज बनता है कि वो गांव वालों की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर इस मुसीबत में उनके साथ खड़ा रहे। हम अपने शयन कक्ष में जा रहे हैं। शाम का भोजन वहीं करेंगे और कल सुबह वहीं से हम शमशान के लिए प्रस्थान करेंगे। बाकी आपके विचारों की हमें प्रतीक्षा होगी, लेकिन कल सुबह तक। उसके बाद आप हमसे कोई उम्मीद न रखिएगा और हो सके तो हमारे कड़े शब्दों को माफ कर देना, लेकिन ये कठोरता इस वक्त जायज है। चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। ठाकुर साहब ने बहुत कुछ कह दिया था। कहकर लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए वो बाहर की तरफ निकल गए। ठकुराइन कुछ देर तक वहीं बैठी रही। ठाकुर साहब के इस व्यवहार पर थोड़ी सी दुखी थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी हवेली के प्रति और अपनों के प्रति प्रेम था, बल्कि गांव के प्रति उन्हें कोई लगाव नहीं था। दिमाग में टेंशन ये थी कि ठाकुर साहब अपनी बात के पक्के हैं। इस बात को वो अच्छी तरह से जानती थी। अगर ठाकुर साहब ने आज इतनी कड़वी बात बोली है तो वो इस बात पर भी अडिग रहेंगे। 5-7 मिनट तक सोचने के बाद ठकुराइन वहां से खड़ी हुई और धीरे धीरे कदमों से बहू रानी के कक्ष की तरफ जाने लगी। अंदर जाकर के कुर्सी पर निढाल होकर बैठ गई। उधर ठाकुर साहब कुछ देर तक पलंग पर लेटे रहे और सोचने लगे। दुर्गा ने जब ठकुराइन के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी तो वो भी चिंतित हो गई। वो समझ गई थी कि जरूर ठाकुर साहब के साथ कोई टेंशन वाली बात हुई है, तभी माजीसा के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। दुर्गा ने प्यार से ठकुराइन से बात की। माजीसा, क्या हुआ? गुलाब से खिले चेहरे पर अचानक ये चिंता की लकीरें किस लिए? यह चेहरा अच्छा नहीं लगता। आपका खिला हुआ चेहरा इस हवेली की शान और शौकत को 4 चांद लगाता है। फिर यूं अचानक आपके चेहरे की चमक गायब होने का कारण क्या है? माजीसा, मुझे पता है कि परेशानियां बहुत हैं और आती जाती रहती हैं, लेकिन उन परेशानियों को हमें डट करके सामना करना है। इस तरह से उदास और चिंतित होना अच्छी बात नहीं है। आप हमें बता सकते हो अगर कोई चिंता आपको खाए जा रही है तो। शायद बताने से आपका मन हल्का हो जाए और उसका कोई उपाय भी निकल आए। दुर्गा ठकुराइन के पैरों के पास बैठी थी। लाड कंवर अपने बच्चे को दूध पिलाती हुई ठकुराइन की तरफ देख रही थी और ठकुराइन
अभी भी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने दुर्गा की तरफ एक बार देखा और फिर वापस दूसरी तरफ देखने लगी। दुर्गा के विनम्र शब्द ठकुराइन के माथे की लकीरों को हल्का कर रहे थे। वो थोड़ी तन करके कुर्सी पर बैठकर कुछ सोचने लगी। ठाकुर साहब की बातें अभी माजीसा के दिमाग में घूम रही थी और उधर ठाकुर साहब अपने शयन कक्ष में पलंग पर लेटे हुए चिंता में डूबे हुए थे। फिर कुछ सोचकर वो खड़े हुए, दरबान को पालकी लगाने का आदेश दिया। ठाकुर साहब ने अपना साफा उतारा, शीशे के सामने खड़े हुए, साफे की तह बनाकर सही तरह से सजाकर अपने सिर पर पहना, तलवार को अपनी कमर पर लटकाया, मूंछों को थोड़ा ताव दिया और जरीदार जूती पहन के वो बाहर निकले। दरबान पालकी लिए तैयार खड़ा था। ठाकुर साहब पालकी में बैठे और मंदिर में चलने का आदेश दिया। गांव की गलियों में पैरों के घुंघरू बजाती हुई पालकी चल रही थी। छमछम की इस आवाज से गांव वालों को पता चल गया था कि ठाकुर साहब गांव की सैर पर निकले हैं। गलियों से निकलते हुए ठाकुर साहब सीधे गांव के बड़े मंदिर पहुंचे, जहां पर पुजारी जी किसी से फोन पे बात कर रहे थे। ठाकुर साहब की पालकी जब मंदिर के सामने रुकी तो पुजारी जी ने फोन काटा और दौड़ कर आए, ठाकुर साहब की अगवानी की। ठाकुर साहब मंदिर के अंदर लंबे लंबे कदमों से चलने लगे। उनकी गंभीर मुद्रा को देखकर पुजारी जी समझ गए कि ठाकुर साहब जरूरी बात करने के लिए आए हैं। मंदिर में लगे आसन पर ठाकुर साहब और पुजारी जी आमने सामने बैठ गए। मंदिर के एक सेवक ने ठाकुर साहब को पानी पिलाया। फिर पुजारी जी ने ठाकुर साहब से बातचीत शुरू की। ठाकुर साहब, इस तरह से अचानक कोई जरूरी काम था क्या? आपके चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि आप कुछ गहरा सोच कर आए हो। अभी भी आप चिंतन में ही हो। मैंने काफी विचार विमर्श किया अपने आप से और कल की आपकी पूजा के बारे में आपसे बातचीत करने आया हूं। पहले तो ये बताइए कि आपने पूजा करने वाले उन पंडित जी को बुला लिया क्या? हाँ, उनको बोल दिया है, वो टाइम पर आ जाएंगे। और आपकी तैयारियां कैसी हैं? कोई कमी हो तो आप मुझे शीघ्र बताइए। ठाकुर साहब, मैं अभी पंडित जी से बात कर रहा था, वो आज ही आ रहे हैं। बस कम चलने के कारण नाइट की सबसे लास्ट बस में आएंगे। उनसे मेरी सारी बात हो चुकी है, सामग्री मुझे मिल ही चुकी है। आपके आदमी आकर दे गए थे और कोई विशेष जरूरत नहीं है। आप इत्मीनान रखिए, कल सुबह पूजा शुरू हो जाएगी और अगले एक सप्ताह के बाद हमारे गांव में आई हुई ये आफत लगभग दूर हो जाएगी। मैं भी ईश्वर से यही उम्मीद कर रहा हूं कि जल्द से जल्द ये समस्या दूर हो जाए। अभी मैंने रास्ते में एक समाचार और सुना है, पास के ही गांव का, जहां पर एक साथ 5 बच्चे गायब हुए। ये समस्या बहुत बड़ी है, आसपास के कई गांव इससे पीड़ित हो रहे हैं। जी ठाकुर साहब, ये मैं भी सुन चुका हूं। मैं जानता हूं ये समस्या कितनी गंभीर हो सकती है। इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी ये समस्या दूर हो जाए। बस आप पूजा में बैठने वाले जजमान का प्रबंध कीजिए। उसके बारे में क्या सोचा है आपने? सोचना क्या है, इस गांव की भलाई करते हुए आज कितने साल हो गए। पूरा गांव इतना मान सम्मान देता है, सर आंखों पर बिठा रखा है। फिर आज इस काम में मैं कोई कमी क्यों छोड़ूंगा? आप इस चीज की चिंता छोड़ दीजिए। पूजा के लिए यजमान आपके सामने बैठे हैं। मैं कुछ समझा नहीं ठाकुर साहब, आप क्या कह रहे हो? मेरे सामने पूजा के लिए कौन यजमान बैठा है? पुजारी जी, इस पूजा में मैं आपके साथ बैठूंगा। इस गांव के लिए मैं खुद आगे आकर ये काम संभालूंगा। ठाकुर साहब, ये क्या कह रहे हो आप? आपके ऊपर इतने बड़े घर की जिम्मेदारी है, पूरे गांव की जिम्मेदारी है। आप इस तरह अपने प्राणों को संकट में डालने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? और घर पर छोटा बच्चा भी है, खतरा ज्यादा हो सकता है।